हर साल मेरे मन में ये इच्छा होती थी कि केदारनाथ के कपाट खुलने के पावन अवसर पर मैं वहां मौजूद रहूं। और फाइनली इस साल मेरा ये सपना आखिरकार पूरा हुआ। मैं आपको बता नहीं सकता कि वहां का अनुभव कैसा था। पहाड़ों की ऊंचाइयों को चीरती हुई ठंडी हवा, चारों तरफ बर्फ से ढकी चोटियां, और फिर वो पल जब केदारनाथ के कपाट खुलते हैं, ये सब चीजें मिलाकर एक अलग ही दुनिया बना देती है। चारों तरफ हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे थे। हजारों की संख्या में शिव भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा था। हर किसी के चेहरे पर एक अलग सी उत्साह थी। कुछ लोग तो भावुक होकर आंसू भी गिरा रहे थे। मंदिर के गर्भगृह में जाने का तो सवाल ही नहीं उठता था, लेकिन वहां खड़े होकर भी दर्शन करने का एक अलग ही सुकून था। दूर से ही बाबा केदारनाथ के एक झलक पाने के लिए लोग जद्दोजहद कर रहे थे। ये सिर्फ धार्मिक आस्था का ही नहीं, बल्कि हिमालय की कठोर परिस्थितियों को झेलने के बाद भगवान शिव के दर्शन का फल पाने का भी जश्न था। तो आइए आपको मंदिर की ओपनिंग सेरेमनी दिखाता हूँ। कैसा रहा मेरा अनुभव वो बताता हूँ, और साथ में आपको भोलेनाथ के दर्शन भी करवाता हूँ। पर उससे पहले एक बार प्रेम से बोल दीजिए, जय श्री बाबा केदार। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, जिसके कपाट 6 महीने भक्तों के लिए खोले जाते हैं। आज वो पावन दिन है जब केदारनाथ बाबा के कपाट खोले जाएंगे भक्तों के लिए, और भोलेनाथ अपने घर फिर से वापस आएंगे। सुबह 6 बज रहे थे और भक्तों का तांता मंदिर के पास बढ़ता ही जा रहा था। दूर दूर से लोग अपने भोलेनाथ के दीदार के लिए आए हुए थे। मंदिर प्रांगण में मिलिट्री बैंड बज रहा था और पूरा वातावरण भक्तिमय था। और फिर क्या था, वो इंतजार अब खत्म हुआ और पूरे विधि विधान के साथ बाबा के कपाट खोले गए। और चारों तरफ हर हर महादेव के जयकारे गूंजने लगे। ढोल ताशे डमरू बज रहे थे, हर हर महादेव के जयकारे लग रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो भगवान अपने घर लौट आए हैं, भक्तों को दर्शन देने के लिए। ये एक ऐसा पल था जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। ऐसा अनुभव जो आप सिर्फ वहां रहकर ही महसूस कर सकते हैं, जो मैंने महसूस किया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूरे विधि विधान और मंदिर के सभी संत समाज के साथ केदारनाथ बाबा के कपाट खोले। अब क्या था, श्रद्धालु मंदिर के प्रांगण में इकट्ठा होने लगे, भोलेनाथ के मस्ती में झूमने लगे, ढोल ताश की धुन में नाचने लगे। ऐसा दृश्य मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। आप देख सकते हो मेरे पीछे बाबा का कपाट खुल गया है और केदारनाथ धाम के अवसर पे दर्शन कर रहे हो। पीछे भक्तों का चंद सैलाब आया हुआ और पहले कोई भी अलाउड नहीं था यहाँ पर आने के लिए, पर जैसे ही कपाट खुले सब वापस यहाँ पर आगे बाबा के दर्शन करने के लिए ढोल ताश बज रहे हैं, बैंड बज रहे हैं, डमरू बज रहे हैं और बाबा की जयकारे लग रहे हैं। एंड दिस इज द डिवाइन मूवमेंट फॉर मी एज वेल। मैं पहले आया हूँ ओपनिंग सेरेमनी देखने और कुछ अमेजिंग देखने को मिला मुझे यहाँ पर। तो आप बिल्कुल ओपनिंग सेरेमनी और आगे बात करते हैं आपसे।
इसी बीच में मैंने मंदिर के पुजारी जी से भी बात करी। जय महादेव, जय श्री केदार। आज 6 महीने बाद 10 मई अक्षय तृतीया को भगवान भोलेनाथ के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं और तकरीबन हजारों की संख्या में भक्त हैं और लोगों को दर्शन करने में भी बड़ी दिक्कत हो रही है ज़्यादा भीड़ होने की वजह से। लेकिन अंदर बाबा भोलेनाथ बैठे हैं, इस सबसे दर्शन मिलेगा और हम यही कामना करते हैं कि हमारा देश, हमारा वतन बाबा भोलेनाथ सुरक्षित रखें, समृद्ध रखें, अपना देश खुशहाल रखें। इन्हीं बाबा भोलेनाथ से कामना करते हैं। जय महादेव, जय श्री केदार। सभी भक्त भोले नाम की मस्ती में झूम रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, जयकारे लगा रहे थे और अपने भगवान श्री केदार को रिझा रहे थे। मंदिर के बैक साइड में भी दूसरे सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे थे। सभी साधु संत दर्शन देने के लिए केदारनाथ धाम आए थे। और फिर वो स्वर्णिम पल आया जब मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ मंदिर के अंदर जाकर श्री केदार के दर्शन करने का। बस इसी एक स्वर्णिम पल के लिए श्रद्धालु 22 किलोमीटर की यात्रा कर कठिन परिस्थितियों को झेल कर केदारनाथ धाम आते हैं, इसी इच्छा के साथ कि उन्हें एक बार श्री केदार का दर्शन हो जाए। केदारनाथ मंदिर की वास्तुकला काले पत्थरों की शिलाओं से निर्मित है और इसका निर्माण गुप्त शासनकाल 300 से 600 ईस्वी में माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पांडवों ने महाभारत के युद्ध के बाद अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए केदारनाथ में भगवान शिव की पूजा की थी। ऐसा माना जाता है कि मंदिर के गर्भगृह में स्थित वर्तमान शिवलिंग पांडवों द्वारा स्थापित किया गया था। जब आप मंदिर के अंदर दर्शन के लिए जाएंगे तो आपको पांडवों की स्वरूप के भी दर्शन होंगे। ऐसा भी माना जाता है कि यह मंदिर 200 साल तक बर्फ में समाया हुआ था। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि केदारनाथ मंदिर न सिर्फ भक्ति का केंद्र है बल्कि प्राचीन इतिहास और दंत कथाओं का भी संगम स्थल है। बहुत ही दिव्य और बहुत ही सुंदर दर्शन हुए बाबा के और इस गेट से बाहर निकला दर्शन करके, बहुत ही सुंदर दर्शन हुए, बहुत ही ज़्यादा आनंद आया बाबा के दर्शन करके। जिंदगी में कुछ ऐसे पल होते हैं जो आप हमेशा याद रखते हैं और ये पल मेरे लिए वही था। केदारनाथ की कपाट खुलने का अवसर सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं बल्कि ये भक्ति, आस्था और आत्मशुद्धि का भी उत्सव है। ये यात्रा ना ही आपको केवल भगवान शिव के करीब लाती है बल्कि आपको प्रकृति की सुंदरता और जीवन की नाजुकता का भी एहसास करवाती है। हो सके तो अगले साल आप भी इस अद्भुत अनुभव का हिस्सा बने और अपने जीवन को कृतज्ञ करें। हर हर महादेव, जय श्री बाबा केदार।